और अगर कंपनी बनाई भी जाती है तो उसमें कौन कौन सी मीटिंग्स हैं और ये कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, कंपनी चली कहाँ से। ठीक है, तो अब इसको आते हैं प्रॉपर इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी है क्या। तो कंपनी इज़ अ वॉलंटरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स formed to achieve some common objectives, having a separate legal entity। कि क्या है कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉर्म्ड होती है ये कंपनी, और इसकी क्या है, लीगल एंटिटी है, इंडिपेंडेंट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर विद अ perpetual succession and a common seal, and with capital divisible into transferable shares। तो ये क्या है कि सेक्शन 2 और उसकी सब सेक्शन क्लास 7 वो क्या कहती है जी, वो कहती है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी formed and registered under the company's ordinance or an existing company। कि कंपनी क्या है कि जो कि कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत वजूद में आए तो उसको क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। अ कंपनी इज लीगली रजिस्टर्ड एज अ पर्सन, जैसे कि हमने कहा कि वो एक तरह का इंसान ही है। ये एक अलहदा बात है कि वो सांस नहीं लेता, वो एक मसनूई इंसान है। बाकी जो डीलिंग्स है, जो उससे हम बिज़नेस कर सकते हैं, वो एक ऐसा है कि जैसे एक ट्रस्टेबल पर्सन है। जैसे कि आपको पता है कि ये बंदा बहुत ईमानदार है या ये बंदा कहीं भागने वाला नहीं है, अगर मैं इसके साथ मिलके अगर कोई भी बिज़नेस करना चाहता हूँ तो उसका क्या, यानी कि उसकी जो वजह है वो ये कि एक तो वो कहीं भागने वाला नहीं है, एक उसकी लीगल एंटिटी है, और दूसरा ये कि इसके साथ मिलके मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरह से अ कंपनी इज़ अ लीगली रजिस्टर्ड एज अ पर्सन हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज़ एट लॉ। ठीक है, कि उसकी एक अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं लॉ के मुताबिक, बट कंपनी इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन। वही बात आ गई कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ये एक मसनूई इंसान ऐसा नहीं है। जैसे कि आम लोग हैं, इंसान हैं, लेकिन ये एक मसनूई इंसान की तरह काम करती है। ये यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हम भी कह सकते हैं कि ये एक इंसान है और इसकी एक अपनी लीगल एंटिटी है, उसकी अपनी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं। इट इज़ ओनली अ लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ। इट इज़ अ लीगल पर्सन एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस। ठीक है, वो क्या कह रहा है जी, इसमें वो बताना चाह रहा है कि ये एक लीगल पर्सन है एज इट इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ। जैसे कि वो क्या बताना चाह रहा है कि ये एक लीगल पर्सन है। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस, जिसकी रजिस्ट्रेशन किसके तहत हुई है, कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत। बट it is registered as artificial person and it has no body, no soul and no consciousness and no physical existence except in eye of law. However, a company, in spite of all these inabilities, is not a fictitious person, but it in fact exists। कि क्या है कि वो चाहे एक इंसान की तरह नहीं है, इंसान की तरह सांस नहीं लेती, कि उसकी ना कोई बॉडी है, ना उसमें कोई रूह है, ना उसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन एक्सेप्ट इन दी
आई ऑफ लॉ। फिर भी वो कहता है कि इन चीज़ों के बावजूद भी ये ना तो फिक्टिशियस पर्सन है, ना ही अनट्रस्टेबल है, बट इट इन फैक्ट एग्जिस्ट। ठीक है, कि या कंपनी थ्रू आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के आर्टिफिशियल लीगल पर्सन के ज़रिए से पोजेसिव राइट्स एंड लाइबिलिटीज़, उसकी अपनी क्या हैं, राइट्स भी हैं और लाइबिलिटीज़ भी हैं। इट कैन डू एवरी एक्ट लाइक अ नेचुरल पर्सन, कि वो एक नेचुरल पर्सन की तरह वो भी क्या करती है, वो भी काम करती है। अ नेचुरल पर्सन एक्सेप्ट दैट इट कैन नॉट बी सेंटेंस्ड। ठीक है, इन अ केस इट हैज़ बीन हेल्ड दैट अ कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर स्टैट्यूटरी violation like an individual but it cannot be imprisoned। ये क्या कहता है कि ये काम करती है एक नेशनल पर्सन की तरह, लेकिन इसको सज़ा नहीं दी जा सकती जैसे कि एक नेचुरल पर्सन को दी जाती है। एक केस है जी MV जीवैली वर्सेस महाजन बोरेवेल एंड कंपनी। उसमें वो क्या बताता है कि उसमें एक इस केस लॉ में फैसला हुआ जिसमें जज ने फैसला किया और उसके कमेंट्स जो थे वो ये थे कि चाहे कंपनी क्या है, लाइबल है फॉर स्टैट्यूटरी वायलेशन, जैसे कि एक इंसान है उसको ट्रीट किया जाता है, लेकिन बट इट कैन नॉट बी इम्प्रिजन, लेकिन इसको कैद नहीं किया जा सकता, इसको हवालात नहीं भेजा जा सकता, इसको कैदी नहीं बनाया जा सकता। एक जहां हमने इसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ, तारीफ़ें, एडवांटेजेस बयान की, वहाँ पे उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करते, लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा। और दूसरा के डिसएडवांटेजेस हम हेडिंग्स के साथ कर लेते हैं, अगर बाद में हुआ तो इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे। वो ये कि फॉर्मेशन रिक्वायर्स फॉर्मेलिटीज़ एंड एक्सपेंस। वो क्या है कि उसके वजूद को, उसको बनाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और काफ़ी सारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं। दूसरा ये कि इसकी ना तो कोई सिटीज़नशिप होती है, मेंबर्स हैव नो इफेक्टिव कंट्रोल। मतलब कि मेंबर्स आर जनरली आमतौर पर एक लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, तो क्या होता है, सच मेंबर्स कैन नॉट हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, दूसरा ये कि हैवी टैक्स बर्डन होता है कंपनी पे, और वाइंडिंग अप उसको कंपनी को जब ख़त्म किया जाता है, वाइंड अप किया जाता है, तो वो कहते हैं कि ये प्रोसीजर भी इसका बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड नो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये उसकी बस डिसएडवांटेजेस थी, इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत भी नहीं है, बाद में इसको हम हुआ तो डिटेल से कर भी लेंगे। ठीक है, एक और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कंपनी की, तो वो ये कि अ कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच इज़ फॉर्म टू रन द कमर्शियल बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, 3 तरह की कंपनीज़ हैं यानी कि जिनको डिफ़ाइन किया जाता है अक्सर। एक ये कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी जैसे कि उसके नाम से ही जाहिर है कि सिंगल मेंबर कंपनी में एक बंदा ही होता है जो खुद बिजनेस रन करता है और ख़ुद इसमें ऑल इन ऑल ही होता है। ठीक है, यानी कि सारा उसका कैपिटल शेयर भी उसका और मैनेजमेंट भी उसकी और बिज़नेस को उसने रन भी खुद करना है, और यानी कि वो ऑल इन ऑल वो खुद उस कंपनी का मालिक है। अ सिंगल इंडिविजुअल और ए पर्सन कैन फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी जस्ट बाय
सब्सक्राइबिंग हिज नेम टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ अपना नाम डालते ही वो क्या हो जाता है कि सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, सिंगल मेंबर कंपनी या सिंगल इंडिविजुअल और ए पर्सन कैन फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग हिज नेम इनटू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या कि सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना नाम सब्सक्राइब करके वो क्या है जी सिंगल मेंबर ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी को देखा जाए तो वो ये कि अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज सच कंपनी विच होल्ड स्मॉल बिजनेसेस, कि ऐसी वो बेशुमार कंपनियां कि जो स्मॉल बिजनेस रन करती हैं। दिस टाइप ऑफ कंपनी लिमिट्स द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स टू 50। क्या है कि उसके शेयर होल्डर्स की तादाद क्या है 50 है, 50 से ऊपर नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में। एंड शेयर होल्डर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू बाय एंड सेल द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है, बट दे कैन ओनली पास देयर शेयर्स टू अनदर पर्सन with the consent of the other shareholders। कि क्या के शेयर होल्डर्स पे पाबंदी है, वो ना ख़रीद सकते हैं ना ही फ़रोख्त कर सकते हैं शेयर्स को इन स्टॉक मार्केट, लेकिन वो पास कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स टू अदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ द अदर शेयर होल्डर्स, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज सच कंपनी विच होल्ड लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। उसका क्या था कि विच होल्ड स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस, और इसमें क्या है पब्लिक में कि विच होल्ड लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस। दिस टाइप ऑफ कंपनी हैज़ मोर देन 50 शेयर होल्डर्स। एक और फ़र्क ये कि उसमें हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी लिमिटेड में 50 शेयर होल्डर्स होंगे और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मोर देन 50 शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है। एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बाय एंड सेल द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। पिछले में प्राइवेट कंपनी में हमने क्या देखा था कि शेयर होल्डर्स क्या हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं किस चीज़ में, टू बाय एंड सेल द शेयर्स। इसके अपोजिट हम देखें, इसके मुतज़ाद देखें तो वो क्या कहता है कि इसमें क्या है शेयर होल्डर्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं हैं, वो आज़ाद हैं टू बाय एंड सेल द शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर बाउंड टू पब्लिश देयर कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन so that investors can determine the truth worth of its stock, ठीक है। कि वो कहता है कि ये शेयर होल्डर्स इन स्टॉक मार्केट में पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में बाउंड हैं कि वो क्या शाया करेंगे एक मुकम्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस चीज़ को डिटरमाइन कर सकें उसकी रियलिटी ट्रूथ वर्थ को और उसके स्टॉक को, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा अगर इस पे रोशनी डाल दें कि फीचर्स ऑफ कंपनीज क्या हैं, तो वो ये हैं कि अ कंपनी हैज़ सेपरेट लीगल एंटिटी है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपनी बिलोंग्स टू कंपनी एंड नॉट टू इट्स इंडिविजुअल, ठीक है। अब मेंबर ऑफ अ कंपनी इज नेवर कंसीडर्ड एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का मेंबर होगा वो एजेंट तस्वुर नहीं किया जाएगा कंपनी का। कंपनीज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, के कंपनीज के शेयर क्या होंगे, ट्रांसफरेबल होंगे।
profit is distributed according to the article of association. Company possesses a long life. Authorized capital is mentioned in the memorandum of association. Company is an artificial person. Company has limited ability. ठीक है, और ये इसको हम थोड़ा सा आगे तो हमने इसके और लेक्चर करने नहीं हैं, तो ये जो मैं चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी मैं कंसेप्ट दूँ, एक चीज़ आपको उसका पता लग जाए कि आपको उसकी इस तरह से नाव हाव हो जाए कि कोई जहन में या कोई ऐसी कोई सवाल या कोई चीज़ कंपनी के बारे में ना रह जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा बिज़नेस लॉ का सब्जेक्ट है, तो इसमें बिज़नेस लॉ में कंपनीज़ को डिफ़ाइन करना लाजमी है। तो ये भी इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि ताकि ये जो इसका जो मेन पोर्शन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बिज़नेस के लिहाज से, बिज़नेस लॉ के लिहाज से, उसको हम साथ के साथ कवर कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर हम बिज़नेस लॉ पढ़ लें और कंपनीज़ की नाउ हाउ ही ना हो, कंपनी के बारे में हमें पता ही ना हो और उसका कोई कंसेप्ट ही हमारे जहन में ना हो, तो वो मेरे ख्याल से कि इसको डिफ़ाइन किया जाए और इसको भी थोड़ा सा आपके जहन में इसका कंसेप्ट को क्लियर किया जाए, ठीक है जी। इसी के साथ ही हम आते हैं कि रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी क्या है? A registered company is one which is formed and registered under the provision of Companies Ordinance 1984। जैसे कि पहले भी बताया गया कि वो कंपनी जिसका वजूद कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत हो, वो क्या होगी? रजिस्टर्ड कंपनीज में आएगी। इट आल्सो इंक्लूड एन एग्जिस्टिंग company as defined in section 2 clause 15, यानी कि सेक्शन 2 की क्लास 15 में जो उसको डिफाइन किया गया है एग्जिस्टिंग कंपनी को, वो भी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाएगी। आ रजिस्टर्ड कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन इट्स रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज issued, ठीक है। Such companies are governed by the Companies Ordinance and rule framed thereunder and regulation contained in the memorandum and article। वही बात है जो पहले हमने डिस्कस की। इसके आगे हम चलते हैं। The registered companies may be limited and unlimited companies। जो registered companies हैं वो एक तो लिस्टेड भी हो सकती, लिमिटेड भी हो सकती हैं, और दूसरा अनलिमिटेड भी हो सकती हैं। A limited company is that the liability of whose member is limited। कि लिमिटेड कंपनी में जिसमें liability of the members जो क्या होगी, वो लिमिटेड होगी to the nominal value of the shares acquired by the member, ठीक है। So a member is liable up to a limited amount and beyond which he cannot be required to contribute anything towards the payment of the company's debt, ठीक है। कि उसका क्या है कि मेंबर जो हैं वो लाइबल हैं लिमिटेड अमाउंट तक, ठीक है। कि अगर कोई जैसे कि वो बता रहे विच ही कैन नॉट बी एक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट, कि वो मज़ीद कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एनीथिंग टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द कंपनीज डेट, कंपनीज के कर्ज में। सो अ मेंबर इज लाइबल अप टू अ लिमिटेड अमाउंट एंड बियॉन्ड विच ही कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग टूवर्ड्स द पेमेंट ऑफ कंपनीज डेट। यानी कि
जो उसकी लाइबिलिटी अमाउंट है वो लिमिटेड है और उसको मजबूर नहीं किया जा सकता उससे, यानी कि ही कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, कि कंपनीज के कर्ज में, कंपनीज के डेब्ट में कि वो कंट्रीब्यूट करे। थस इफ इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द एसेट्स ऑफ द कंपनीज आर insufficient to pay its liabilities, then the private property of the members cannot be used for paying company's liabilities। कि वो क्या बताता है कि अगर कंपनीज की वाइंडिंग अप, कंपनीज अगर ख़त्म होती है, ठीक है, तो कंपनीज के जो एसेट्स हैं वो इनसफिशेंट हैं लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए, तो क्या होगा, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स, जो मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैन नॉट बी यूज फॉर द कंपनीज लाइबिलिटीज़, वो यूज़ नहीं होंगी कंपनीज लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। सो द लिमिटेड कंपनीज आर ऑफ टू टाइप्स, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। तो आगे वो कहता है कि हाउएवर सेक्शन 14 डज नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग, कि सेक्शन जो 14 है वो इन चीज़ों पर, हस्बे झेल चीज़ों पर अप्लाई नहीं होगा। वो क्या है जी, एनी सोसाइटी, बॉडी ऑफ एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप फॉर्म्ड अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है, जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस, partnership of two or more families where total number of members of such families excluding minor members does not exceed 20। और क्या है जी, पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज लॉयर, अकाउंटेंट्स और एनी अदर प्रोफेशन वेयर प्रैक्टिस एज अ लिमिटेड कंपनी इज नॉट परमिटेड, ठीक है जी। तो इसको हम आगे लेके चलेंगे कि कैटेगरीज ऑफ द कंपनीज फॉर्म सेक्शन 15 द कंपनीज ऑर्डिनेंस प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज फॉर्म्ड अंडर द 15(1) में भी कंपनी में विद और विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी। वो क्या है जी, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। अब इसको हम वन बाय वन थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है जी लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन इज दैट ऑफ अ कंपनी limited by shares whereby each person becoming a member of the company acquiring one or more of the shares into which its capital is divided, his liability being limited, क्या है जी, his liability being limited to the amount payable on the shares held by him। वही बात आ गई कि उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी the amount payable amount के मुकाबले में on shares held by him, ठीक है। The main feature of such company is that the liability of its member is limited to the nominal value of shares held by each member. If the shares are fully paid, all the amount of shares had already been paid, then the liability of the member is nil, ठीक है। The proportion of capital to which each member is entitled in his shares are always transferable, although the right to transfer them is more or less restricted, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वो क्या था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जैसा कि इनके टाइटल से ही कुछ ना कुछ समझ आ जाता है।
These are companies in which the liability of its member is limited by the memorandum of association to such amount as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up. ठीक है जी. इन अदर वर्ड्स वो कहता है कि अगर अ कंपनी लिमिटेड बाय द कंपनी, वो कहता है जी अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ईच मेंबर ऑफ which undertake that it in the event of liquidation यानी कि winding up, जब वो ख़त्म होगी, he will contribute an amount not exceeding a certain fixed sum, कि वो हर मेंबर जो है अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो एक सर्टन सम के अलावा उसके ऊपर या ज़्यादा पे नहीं करेगा टूवर्ड्स द सेटलिंग द डेट्स, कि जो कर्जा हैं उनको ख़त्म करने के लिए या कर्जा अदा करने के लिए, एंड मीटिंग द कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप प्रोवाइडेड द ऑर्गेनाइजेशन इज़ वाउंड अप व्हेन ही वाज मेंबर और विद इन 1 ईयर फ्रॉम दी. दूसरा है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मे और मे नॉट हैव द शेयर्स कैपिटल, हो भी कि शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी. If the company has a share capital, then the members are also liable to pay the unpaid amount. The amount of guarantee can be demanded only at the time of winding up. Companies limited by guarantee are usually non-trading companies. मिसाल के तौर पे कंपनीज फाउंड फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर कंपनी यानी कि जिसका वजूद हुआ हो कि सिर्फ चैरिटेबल पर्पस के लिए, प्रमोशन ऑफ आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर, साइंस, सच कंपनीज में बी पब्लिक और प्राइवेट. ठीक है. और क्या है जी अनलिमिटेड कंपनी, इसके भी नाम से जैसे जाहिर हो रहा है कि अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 15 क्लास 2, दीज आर कंपनीज विच डू नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी, जिसमें कोई लिमिट नहीं है लाइबिलिटीज़ के बारे में ऑफ देयर मेंबर्स. दिस इज़ लिटल मोर देन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप. एवरी मेंबर इज़ लाइबल टू पे full extent of his personal assets for all the debts of the company constructed while he was a member. ठीक है कि हर मेंबर क्या है वो लाइबल है टू फुल एक्सटेंट ऑफ हिज पर्सनल एसेट्स. पर्सनल एसेट्स के बारे में क्या है, हर मेंबर जो है वो लाइबल है टू पे द डेट्स ऑफ द कंपनी. However, a member of an unlimited company is free from liability at ceasing to be a member. जी अब हम आ जाते हैं जी अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी क्या है, वो कहता है an unlimited company is that the liability of whose member is unlimited, कि जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है. ईच मेंबर इज़ पर्सनली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ द कंपनीज डेट्स, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कंपनी वाउंड अप होती है या उसकी लिक्विडेशन होती है और जो कंपनीज के जो एसेट्स हैं और वो कम हैं और लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो क्या है उसको लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए जो मेंबर्स हैं, कंपनीज मेंबर्स हैं, उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो भी सेल करके जो भी नुकसान है या जो भी डेट्स हैं उनको पूरा किया जाएगा. ठीक है जी. एन अनलिमिटेड कंपनीज डेट द लाइबिलिटी ऑफ हुज मेंबर इज़ अनलिमिटेड, ईच मेंबर इज़ पर्सनली लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनीज डेट्स. If in the events of winding up the assets of such company are insufficient to pay its liabilities,
then members are called upon to contribute from their private property sufficient amount to settle the debts. ठीक है। और सब्सिडरी एंड होल्डिंग कंपनी, पहले हम होल्डिंग कंपनी को देख लेते हैं। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ऑफ beneficially owns or holds more than 50% of voting securities of other company, यानी कि 50% से ज़्यादा के शेयर्स और वोटिंग सिक्योरिटीज़ हों दूसरी कंपनी के, और हैज़ पावर टू elect and appoint more than 50% of directors another company, उसके पास क्या हो, पावर हो अपॉइंट करने की 50% ऑफ द डायरेक्टर्स, मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। Thus, a holding company may be taken as company which holds either directly or through nominees the whole of or a controlling interest in the शेयर कैपिटल ऑफ वन और मोर कंपनीज। ठीक है जी। सेक्शन के लिहाज से देखें तो वो कहता है जी अंडर सेक्शन 3 उसकी क्लास क्या है, 2, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अनदर्स होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर इज इट्स सब्सिडी। अ होल्डिंग कंपनी इज वन विच ओन्स होल्ड मोर देन 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज। जैसे हमने पहले कहा था कि होल्डिंग कंपनी क्या होगी, जिसके 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज होंगी अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी की। और क्या होगा, दूसरा क्या था कि अपॉइंट्स एंड इलेक्ट मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी, उसके पास पावर हो अपॉइंट करने की मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी। आगे चलते हैं जी कि सब्सिडी कंपनी क्या है। अ कंपनी और बॉडी कॉरपोरेट शैल बी सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, वो कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट जो शैल बी सब्सिडी हो दूसरी कंपनी की, उसमें हम देखते हैं जी वो कहता है जी मोर देन 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ओन और हेल्ड बाय अनदर। जैसे कि होल्डिंग कंपनी को हमने पहले पढ़ा था, ये है उसकी सब्सिडी। मोर देन 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज़, जिसके मोर 50% शेयर से ज़्यादा जो सिक्योरिटीज़ हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल हों दूसरी कंपनी से, ओन बाय और हेल्ड बाय अनदर होल्डिंग कंपनी। ठीक है। मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स आर टू बी अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द होल्डिंग कंपनी, जैसे कि हमने होल्डिंग कंपनी में पढ़ा। तीसरा है कि द सब्सिडी इज a subsidy of any company which is that other company subsidy। मिसाल के तौर पे जी हम देखते हैं कि कंपनी ए बी इज़ ए सब्सिडी ऑफ कंपनी ए। ठीक है, कि कंपनी ए है होल्डिंग कंपनी और बी है उसकी सब्सिडी कंपनी। सो देन एंड कंपनी सी इज़ सब्सिडी ऑफ कंपनी बी, कि कंपनी सी जो है वो किसकी है, सब्सिडी डी की। सो कंपनी सी इज ए सब्सिडी ऑफ कंपनी ए आल्सो, कि जो कंपनी सी है वो सब्सिडी है कंपनी ए की। इफ कंपनी डी इज ए सब्सिडी ऑफ कंपनी सी, देन कंपनी डी विल बी रिगार्डेड एज सब्सिडी ऑफ कंपनी बी आल्सो एंड consequently a company A also। और कहीं पे कोई कंपनी क्या है, एक दूसरे की सब्सिडी है। ठीक है, और इसको हम आगे चलते हैं जी प्राइवेट कंपनी
प्राइवेट कंपनी क्या है, और इसका सेक्शन है जी 2 और क्लास है इसकी 28 जी। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस में बी अ प्राइवेट कंपनी according to the section 2 clause 28 a private company means a company which by its articles वो क्या है जी, restricts the rights to transfer its shares। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि उसको restrictions है the right to transfer its shares, कि वो अपने शेयर जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। limits the number of its members to 50, कि उसके मेंबर्स कितने होंगे, 50 होंगे, 50 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। और क्या है जी, prohibits any innovation to the public to subscribe for the shares if any or debentures of the company। सेक्शन 2 उसकी क्लास क्या है 28। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, वो कहता है जी रिमेंबर दैट वेयर 2 और मोर पर्सन्स होल्ड जॉइंटली 1 और मोर शेयर्स इन ए कंपनी दे शैल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर। क्या जी, जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग होल्ड करते हैं या जॉइंटली होल्ड करते हैं 1 और मोर शेयर्स, एक या एक से ज़्यादा शेयर्स कंपनी में, दे शैल बी काउंटेड एज सिंगल मेंबर, वो फिर भी क्या काउंट होंगे, सिंगल मेंबर काउंट होंगे। अंडर सेक्शन 16 क्लास ए द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी शैल स्टेट द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एज द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। जैसे कि आप देखते हैं कि UBL यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, उनके लास्ट में क्या लिखा होता है, लिमिटेड। जैसे कि दूसरे बैंक्स हैं या कोई ऐसी कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उसके एंड में क्या आता है, लिमिटेड का नाम आता है। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लास 30, जैसा कि हमने पहले भी इसको यानी कि डिस्कस किया था कि पब्लिक कंपनी में भी defined as association of persons consist of not less than 7 and not less than 3 directors। Section 174 clause 1 which is registered under the company's ordinance and which is not a private company within the meaning of the ordinance। ठीक है जी, कि पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी ना हो वो क्या होगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। सेक्शन 2 क्लास 30 अ कंपनी हुज आर्टिकल डू नॉट कंटेन ऑल द restrictions specified in section 2 clause 28 in a public company section 2 क्लास 28 के वो कहता है इन अदर वर्ड्स द पब्लिक कंपनी इज़ वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स क्या है जी डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर्स। जैसे कि हमने उसमें देखा था प्राइवेट में, उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, वो कहता है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा लिमिटेड द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50, यानी कि उसमें था कि मेंबर उसके 50 होंगे, इधर 50 की लिमिट नहीं है, यानी कि 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरा क्या है जी, डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, वो कहता है द पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 7 section 15(1) again a public company must have not less than 3 directors appointed as elected in the manners provided in ordinance section 174। However, a listed company must be
मस्ट हैव नॉट लेस देन 7 डायरेक्टर्स। ठीक है जी, वो कहता है जी लिस्टेड कंपनीज के सेक्शन 2 clause 1 subsection 20 has defined a listed company as a company or a body corporate or other body whose securities are listed, जिसकी सिक्योरिटीज़ क्या हैं जी, लिस्टेड है। द वर्ड listed in the relation to securities mean securities which have been allowed to trade on a stock exchange। ठीक है जी, वो क्या लिस्टेड का कहता है कि वर्ड लिस्टेड इन रिलेशन टू सिक्योरिटीज मीन सिक्योरिटीज विच हैव बीन अलाउड टू ट्रेडेड, जिन्हें अलाउ हो, इजाज़त हो ट्रेडेड की इन स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, द वेरियस लीगल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू listed companies are summarized here। क्या जी, सेक्शन 245 listed company within 1 month of the close of each quarter shall prepare quarterly accounts and transmit the same to the members। Listed company shall file prescribed number of copies and not less than 3 of its quarterly accounts, whether audited or not, with the registrar and commission। Listed company within 1 month of the close of each quarter shall transmit its quarterly accounts to the stock exchange। ठीक है जी, ये थी जी कंपनीज और इनकी टाइप्स थी, जो कि हमने बहुत ही यानी कि इतनी डिटेल से किया है कि एक बंदे को समझ आ जाए और वो इजीली उसको समझ सके। ठीक है।